हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत दुर्गा और कार्तिक से होती है। वो लोग प्यारे और बिंदु को एक दूसरे को गले लगाते हुए देख लेते हैं। दुर्गा कहती है, हे भगवान। सब बाहर आते हैं और वो चौंक जाते हैं। ताई बिंदु और प्यारे के पास जा रही होती है, लेकिन कार्तिक उसे रोक लेता है। फिर वो प्यारे के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। ताई वापस उसके पास जाने वाली होती है, लेकिन दुर्गा ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि कार्तिक का गुस्सा कहीं उस पे नहीं उतर जाए। हेमा वहाँ से चली जाती है। दुर्गा ताई को उसके पीछे भेजती है। कार्तिक प्यारे को बाहर घसीटता है और पागलों की तरह उसकी पिटाई करता है और कहता है कि उसने उस पर ट्रस्ट किया और अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसने अपनी फैमिली की खुशियों को खराब कर दिया। उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी है। बिंदु कार्तिक को रोकने की कोशिश करती है। हेमा उसके रास्ते में आती है और उसे थप्पड़ मार देती है। वो उससे पूछती है कि ये कब से चल रहा है। उसे कोई नहीं मिला कि उसने अपनी बहन के घर को बर्बाद कर दिया। उसने अपने पति को छीन लिया। इससे अच्छा तो वो विधवा ही हो जाती। इस बीच कार्तिक प्यारे को घर से बाहर निकाल देता है। हेमा बिंदु से कहती है कि उसे अपनी बहन को बुलाने में भी घिन आती है। वो चली जाती है। फिर ताई बिंदु को डांटती है और वो उस पर हाथ उठाती है, लेकिन बिंदु उसे रोक देती है। ताई और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। बिंदु ताई से कहती है कि उसने ही उसके दिमाग में किशोर के बारे में गलत बातें डाली। उसकी वजह से उसने घर छोड़ा। क्या उसने कभी सोचा कि वो किस दौर से गुजर रही है? उसने कभी किशोर की तलाश करने की कोशिश की? उसने कभी उसकी परवाह नहीं की और उसके पास कभी टाइम नहीं था। प्यारे ही था जिसने उसकी देखभाल की। वो किशोर से कहती है कि वो भी अपनी पत्नी के बारे में सोचे बिना भाग गया। अगर किशोर को माफ़ किया जाता है तो उसे क्यों नहीं? और कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं गलत रास्ते पर चली गई और ये ठीक है अगर वो उसे माफ़ नहीं करते तो। एक अपराधी की तरह वो वहाँ रहने के बजाय इस घर को छोड़ देना ही बेहतर समझती है। वो वहाँ से चली जाती है। ताई कार्तिक से पूछती है कि ये क्या हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बिंदु ऐसा कुछ करेगी। कार्तिक कहता है कि ताई, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम दोषी हो। वो कभी नहीं रुकी और ना ही अपने बच्चों से कुछ बोली। उसने उनकी सभी मांगों को पूरा किया, लेकिन उसने कभी उन्हें सही और गलत में फ़र्क नहीं सिखाया। उन्होंने उससे सीखा कि जो उनका नहीं है उसे उस पर कैसे हक जताया जाए और उसे छीना जाए। वो आज अपनी बहनों की स्थिति के लिए ताई को दोषी ठहराता है और फिर कहता है कि सुरभि को देखो, उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन उसने अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छा ख्याल रखा। उन्होंने कड़ी मेहनत से उसके पिता का इलाज कराया और पढ़ाई भी की। उसने न केवल एक जीवन बल्कि कई लोगों की जान बचाई। इस घर में आने पर उसने माँ का इलाज किया और शांति की जिम्मेदारी भी ली। लेकिन ताई, आपने क्या किया? वो आगे कहता है कि उनकी परवरिश ही गलत थी। उसने कभी भी उस पर घर की जिम्मेदारी नहीं थोपी। बच्चों की देखभाल करने के अलावा उनके पास और कुछ जिम्मेदारी नहीं थी और वो एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकी। ताई हिल जाती है। वो कहता है कि आज जो हुआ उसके लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा और वो चला जाता है। ताई भी सदमे में चली जाती है। फिर किशोर सुरभि को बताता है कि आखिरकार कार्तिक ने ताई का असली रूप देख लिया और सुरभि ने साबित कर दिया कि ताई एक महान माँ नहीं है। वो अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकती और कहता है कि एक अध्याय समाप्त हो गया है। सुरभि अपने माथे में सिंदूर लगाती है और गणपति बप्पा की आरती करती है। सुरभि कहती है कि एक अध्याय खत्म होने से कुछ नहीं होता है, उसे अभी लंबा सफ़र तय करना है। उसने ताई का मुखौटा पूरी तरह से हटाना है। वो ताई को बेनकाब करने के लिए ही दुर्गा बनी। सखी बनने पर ताई ने बहुत गलत किया। किशोर उससे पूछता है कि उसे कैसे पता था कि ताई गलती करेगी। सुरभि कहती है कि जब किसी को लगता है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता तो वो सबसे ज़्यादा गलतियाँ करता है। और वो आगे कहती है कि घर से निकलते वक्त वो जानबूझकर ताई को देखकर मुस्कुराई थी। वो इंतज़ार कर रही थी कि ताई एक गलती करे और उसने वही किया। इसलिए उसने किशोर को ताई पर नज़र रखने के लिए कहा था। फिर दिखाया गया कि किशोर वहाँ मौजूद था जब ताई ने सुरभि को आग में जलाया था और उसने उसे बचा लिया। ताई अपनी फैमिली के साथ जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं है। ताई ने उसे दुर्गा बनने के लिए मजबूर किया। उसने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अगले दिन उसने वहाँ नकली शूटिंग की और ताई के साथ काम करने से मना किया ताकि
क्योंकि वो जानती थी कि ताई को आसानी से विश्वास नहीं होगा कि वो सुरभि नहीं है। फिर वो घर आई और कार्तिक से लड़ने का नाटक किया और ताई को फंसाने से लेकर उस पर विश्वास करने तक की अपनी सारी योजनाएं बताती है। उसके बाद भी बिंदु को शक हुआ और वो उसके कमरे में उस पर नज़र रख रही थी, इसलिए उसने कार्तिक को दूर करा। ताई और उसके बच्चों ने कई गलत काम किए, लेकिन ताई भूल गई कि जब एक औरत असहाय होती है, जब उसकी फैमिली और पति जोखिम में होता है, तो वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसकी कमज़ोरी और लाचारी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और वो कहती है कि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए दुर्गा का अवतार ले सकती है। दुर्गा के आशीर्वाद से वो ये सब करने में सक्षम थी। वो फिर कहती है कि उसने ताई की वजह से कार्तिक को बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन अब नहीं। ताई ने 3 दिन में कार्तिक की सब प्रॉपर्टी अपने नाम करने की कसम खाई थी। आज दूसरा दिन खत्म होने को है। आज एक नया अध्याय शुरू होगा। कार्तिक को ताई की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। कल महाशिवरात्रि के दिन वो ताई को सबके सामने बेनकाब करेगी।